अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नदीलाज़ किचन में वेलकम है आपका। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। आज मैं आपके साथ बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूं, वो भी बत्तख के अंडों के साथ और गुड़ के साथ। मैं ये आज शुगर फ्री हलवा तैयार कर रही हूं। सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। बताते हैं कि इसमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। ये 8 अदद के करीब मैंने बत्तख के अंडे लिए हैं। आप जितने लेना चाहें ले सकते हैं। ये हाफ 1 पाव के करीब मैंने गुड़ लिया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं कम ही यूज़ करूँगी क्योंकि मैं ये शुगर के मरीज़ों के लिए तैयार कर रही हूँ। ये 1 पाव के करीब मैंने बेसन लिया है। ये थोड़े से ड्राई नट्स लिए हैं, जिसमें बादाम है, अखरोट हैं और काजू हैं। आप जो लेना चाहिए वो ले सकते हैं। नाज़रीन, ये 1 अदद कढ़ाई मैंने ली थी। मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है। आप जो चाहे वो ले सकते हैं। इसमें मैं 1 पाव ही देसी घी ऐड करूँगी। मैं ये देसी घी में बना रही हूँ। आप डालडा घी में भी और ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये ज़्यादा मज़े का बनता है। अब मैं 1 पाव के करीब ही, जितना आपने बेसन लेना है उतना ही आपने घी डालना है, फिर ही आपका हलवा अच्छा बनेगा। ये देखें नाज़रीन, घी हमारा मेल्ट हो रहा है, गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपना बेसन डालते हैं। वो 1 पाव के करीब जो बेसन था ये छान लिया मैंने। आपने भी छान कर बेसन को यूज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मीडियम टू लो आंच पे आपने फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं तो आपका हलवा कड़वा हो जाएगा। एक दफ़ा ये बेसन इस तरह खुश्क सा हो जाएगा, जैसे ही इसकी बुनाई होना शुरू होगी तो ये घी छोड़ना शुरू कर देगा। आपने टेंशन नहीं लेनी कि घी कम है। आपने इस बेसन को इस तरह दबा दबा कर भूनना है, ताकि अच्छी तरह से इसकी चारों तरफ से बुनाई हो जाए। एक बात का और आप लोगों ने ख्याल रखना है कि मुसलसल चम्मच चलाते हुए आप लोगों ने इसको भूनना है, छोड़ना नहीं तो नीचे से आपका बेसन जल जाएगा। ये देखें नाज़रीन, नरम होना शुरू हो गया है बेसन। इसकी बुनाई हमारी तकरीबन होने वाली है। इसने अब घी छोड़ देना है और इस कंडीशन में हमारा बेसन आ जाएगा जब बुनाई इसकी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें नाज़रीन, बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये हमारे बेसन की बुनाई हो चुकी है। अब हम इसको उतारते हैं और चाशनी गुड़ की तैयार करते हैं। माशाल्लाह से बेसन में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और इसने घी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब मैं इसको उतारती हूँ, दूसरा प्रोसीजर शुरू करती हूँ। चूल्हा बंद करके भी आपने इसको चम्मच चलाते रहना, नहीं तो नीचे से आपका बेसन जल जाएगा, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। ऐसे नहीं आपने छोड़ना। ये देखें नाज़रीन, ये मैंने पैन लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब देसी घी डाला है और ये जितने भी ड्राई नट्स हैं इनको डालकर मैं घी मेल्ट होता है तो मैं इनको फ्राई करूँगी। ड्राई नट्स मैंने डाल दिया। अब इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी और फिर निकाल लूँगी। ये ड्राई नट्स को मैं इसलिए फ्राई करती हूँ, इसमें जो सीलापन है, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर हमारे हलवे में आए। आप भी ज़रूर फ्राई करके ही डालिएगा। नट्स हमारे फ्राई हो गए। अब मैं इनको प्लेट में निकालती हूँ। ये मैंने बर्तन लिया, इसमें मैं 1 कप पानी का ऐड करूँगी चाशनी तैयार करने के लिए। और ये जो गुड़ था हमारे पास 1 पाव के करीब, वो मैं ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तोड़कर आपने डालना है ताकि हमारी अच्छी सी चाशनी तैयार हो जाए। नाज़रीन, ये नट्स है ना, इनको हम हल्का सा कूट लेंगे। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह से गुड़ की चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको नीचे उतारते हैं और दूसरा प्रोसीजर शुरू कर। ये देखें नाज़रीन, ये मैंने खुश्क खजूरें, जिनको पंजाबी में छुवारे बोलते हैं, इनको रात भर के लिए मैंने नीम गर्म दूध करके उसमें भिगो दिया था। पहले इनको धोया है, साफ़ किया और फिर नीम गर्म दूध में भिगो दिया है और ये नरम हो गए। अब इनको कट लगा के इनकी गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं और इनको इस तरह कटिंग कर लिया है। ये भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ये जो ड्राई नट्स थे इनको फ्राई किया था, इसको मैंने चॉप्ड कर लिया है। और ये जो 8 अदद बत्तख के अंडे हैं, अब इनको हम, ये 2 कप के करीब मिल्क है, इसमें हम तोड़कर डालकर फिर मिलते हैं। अब ये जो अंडे थे मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ चम्मच। ये देखें नाज़रीन, अंडों को मैंने दूध के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, इस तरह करके। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम दूसरा
अब ये जो चाशनी हमने तैयार की थी गुड़ की, वो हम अपने हलवे के अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आराम से डालना है, नीचे इसके कचरा होता है, वो नीचे बैठ गया है सारा, ऊपर ऊपर से हम डाल देंगे। ये देखिए हल्का सा है, इतना सा हम छोड़ देंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप चूल्हे को ऑन कर देंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। ये देखें नाज़रीन, ये मिक्स मैंने कर लिया है। अब हमने दूध और अंडों का जो मिक्सचर बनाया, ये जो दूध और अंडों का मिक्सचर है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डाल देंगे और मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है हमने, नहीं तो फिर अंडों की गुठलियाँ बन जाएंगी। इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहना है और मिक्स करते जाना है। मीडियम टू लो आंच पे हमने ये प्रोसीजर सारा करना है, इससे ही हमारा हलवा अच्छा बनेगा। इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। ये देखें नाज़रीन, ये मिक्सचर हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे। ये देखें नाज़रीन, हलवा हमारा माशाल्लाह से तैयार है। अब इसमें हमने जो वो खुश्क खजूरें भिगोई थी वो डालते हैं, काट के रखी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये ड्राई नट्स थे, ये हम ऐड करते हैं और इनको मिक्स करके फिर आपसे मिलते हैं। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और इसको सर्व करती हूँ। नाज़रीन, ये हलवा हमारा रेडी है। हम इस कटोरी में इसको निकालते हैं। माशाल्लाह से इसकी लुक चेक। ये हलवा मैंने कटोरी में निकाल लिया। अब इसमें थोड़े से नट्स में डालती हूँ इसके ऊपर। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।